प्यारे बच्चों, कल की क्लास में हमने आपको प्रिज्म नामक चैप्टर, प्रिज्म से प्रकाश का अपवर्तन, ऋषु दुबे जी, इसी चैप्टर के न्यूमेरिकल लगवाना शुरू किए हैं। कक्षा 9-10 में पढ़े भी हो और शायद 12-13 सवाल बोले थे, 4-5 लगवाए हैं। प्रयास करो बेटा, समझ में आएगा। एक भी सवाल ऐसी नहीं रहेगी जो नहीं आएगा। लेकिन उसके पहले सूत्र देख लीजिए वंशिका जी। कल हमने सूत्र यद्यप समझाया था, आज फिर बता दे रहे हैं। अगर कभी आपतन कोण का सूत्र पूछे 19 तो आई बराबर क्या लिखते हैं? ए प्लस डेलियम बटा 2। जहां सचिन तेंदुलकर ए है प्रिज्म कोण, सवाल में प्रिज्म कोण या अपवर्तक कोण कहे तो ए। डेलियम का मतलब है अल्पतम विचलन कोण, डेविएशन एंगल। और अगर अपवर्तन कोण पूछे बच्चा, अपवर्तन कोण, तो अपवर्तन कोण का सूत्र R बराबर A बाई। इन सूत्रों का दर्शन हम लोगों ने कल किया था, कल समझाए थे। शेखर जी यहाँ ध्यान दीजिए, निर्गत कोण अगर कहे तो निर्गत कोण I डैश होता है जो I के बराबर होता है, माने यही हो जाएगा। और आपको बताए थे कोणीय विचलन अगर पूछे, कोणीय विचलन, तो आप जैसा कि जान रहे हैं किन्हीं दो रंगों के लिए निर्गत किरणों के मध्य का कोण माने डेल्टा बी माइनस डेल्टा, या यही ए या बी माइनस, ऐसे बताए थे। वर्ण विक्षेपण की क्षमता, 2-3 सूत्र बताए थे जिन पर सवाले हैं। वर्ण विक्षेपण की क्षमता ओमेगा से लिखी जाती है और इसका सूत्र है थीटा अपान डेल वाई या एन बी माइनस एन आर बटे एन वाई माइनस 1। पीले रंग के प्रकाश का अपवर्तनांक जानने के लिए सूत्र बताए थे एन बी प्लस एन आर बटा 2। यहाँ पर बेटा थीटा कोणीय विचलन है, डेल वाई पीले रंग के प्रकाश के लिए अल्पतम विचलन है, एन बी माइनस एन आर बटे एन वाई माइनस 1। ये फार्मूला है वर्ण विक्षेपण क्षमता का। पीले रंग के प्रकाश के अपवर्तनांक का सूत्र एन बी प्लस एन आर बटे 2। एक और सूत्र था अपवर्तनांक प्रिज्म का, n बराबर साइन ए प्लस डेलियम अपान 2। ये 10th की क्लास में पढ़े भी हो, साइन ए बाई 2। और अल्पतम विचलन का ए एन माइनस 1। मेरे ख्याल से सभी बच्चे इतने सूत्रों से परिचित हैं। ये सारे सूत्र बेटा इस चैप्टर में हमने डिराइव भी कराया है और कल की क्लास में अभी ये सारे सूत्र हमने लिख कर बताया था आपको। और अगर आप लोग कभी एक आध दिन ना आया करो तो स्वाति नक्षत्र की तरह घर पे वीडियो देख लिया करो, जो है डाले रहते हैं हम चैनल पर, तो उसको देख लिया करो। फार्मूले वगैरह की वीडियो अलग से बनाए हैं एक, तो उसमें अच्छे से क्लियर भी हो जाएगा। ठीक है, तो फिलहाल विकास सरोज तुम्हारे लिए मैंने बेटा इतने सूत्र समझा दिया, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और तुम्हारी वजह से लेट भी हो गई आज क्लास, तो यहाँ इतना समझ में आया बेटा। एक बार सरोज जी फिर से देख लो, सुमित पाल को बता दो। आपतन कोण I बराबर A प्लस डेलियम बाई 2, अपवर्तन कोण R बराबर A बाई 2, निर्गत कोण I डैश का मान I होता है जो ये दिया हुआ है। कोणीय विचलन थीटा बराबर A एन बी माइनस एन आर या डेल्टा बी माइनस डेल्टा आर। वर्ण विक्षेपण क्षमता ओमेगा बराबर थीटा अपान डेल्टा वाई या एन बी माइनस एन आर अपान एन वाई माइनस 1। सवाल में जो दिया रहेगा लिख देंगे, अपने आप लगाएंगे, खटाखट आएगा। अपवर्तनांक n बराबर साइन ए प्लस डेलियम बाई 2 अपान साइन ए बाई 2। अल्पतम विचलन कोण का सूत्र ये है। इन्हीं सूत्रों पर सवाले थे। अब जहाँ तक हो गया उसके आगे सवाल लगवाते हैं। जरा देखिए कहाँ तक हो मुस्की। हाँ मुस्की बता रही 5 तक हो गई है, 6 बताना है। मुस्की बहुत अच्छी बच्ची है, 6 बाल पढ़ रहे हैं। 6 रोजी किसी द्रव से भरे, सभी लोग सवाल पर ध्यान दीजिएगा, 10-12 सवाल कल बोले थे। किसी द्रव से भरे खोखले प्रिज्म से अल्पतम विचलन कोण 30 अंश है। बेटा अल्पतम विचलन कोण कहा, माने डेल्टा दिया हुआ है, डेल्टा एम। इधर क्लियर शुभम डाल, डेल्टा एम दिया हुआ है 30 अंश। और प्रकाश की किरण 30 अंश के कोण पर अपवर्तित होती है। प्रकाश की किरण के लिए अपवर्तन कोण 30 अंश दिया है। अपवर्तनांक बताना है। जो दिया है राइट करते हैं, उन्हें सा ध्यान देना। क्वेश्चन नंबर 6 है
अल्पतम विचलन कोण कितना दिया है बेटा? 30 अंश। कई अंश के कोण पर अपवर्तित होती है? I डैश 30 अंश है। इज दैट क्लियर? अब यहां पर ध्यान दो जरा सभी लोग गौर फरमाइएगा। I डैश 30 दिया है। I डैश का मतलब होता है I डैश बराबर A प्लस डेलियम बाई 2, यही होता है। ये वाला बताया है I डैश और I बराबर होते हैं, तो 2I डैश बराबर A प्लस डेलियम, तो A बराबर 2I डैश माइनस इस ओके। तो अमिता जी I डैश की जगह 30 और डेलियम की जगह भी 30, 30 दूनी 60 में 30 गए 30। इज दैट ओके? अपवर्तनांक बताना है हमेशा n बराबर साइन A प्लस डेलियम बाई 2 अपान साइन A बाई 2। वैल्यू रख दे बच्चों। नक्षत्र साइन A की जगह डेलियम की जगह साइन A बाई 2, A की जगह भी गौर फरमाइएगा। 30 30 60 के आधा साइन 30 बटे साइन 15, ठीक है। थोड़ा तारीख करें। साइन 30 का मतलब होता है 2 साइन 15 कास 15। कल सूत्र प्रोवाइड है इस तरह से, साइन 2 ये बराबर 2 साइन है कास है, ऐसे नीचे क्या है साइन 15 कट गया, ये आंसर आ गया बेटा 2 कास 15। अपवर्तनांक बताना था, आंसर आ गया। अब कास 15 का मान आपको पता नहीं है, चाहो तो त्रिकोणमिति से निकाल सकते हो, कास 45 माइनस 30 करके कास ए कास बी माइनस साइन ए साइन बी निकाल भी सकते हो, ठीक है। कैसे? कास 45 माइनस 30 कास ए कास बी माने कास 45 कास 30 माइनस साइन ए साइन बी, तो जानते क्या आ जाएगा 2√3 माइनस 1/2√2, यही आ जाएगा। आप लोग इतना छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। इधर क्लियर? बात समझ में आई? समझ आ रहा है ना कैसे निकालने कह दिए? मैथ वाले निकाल सकते हो कास 45 माइनस 30 करके, कास 45 कास 30 माइनस साइन 45 साइन 30, ऐसे हो जाएगा। हाँ हाँ, सवाल नंबर 7 पढ़ रहे हैं। आवाज नहीं, क्वेश्चन नंबर 7। एक समबाहु प्रिज्म अल्पतम विचलन की स्थिति में, समबाहु प्रिज्म मतलब एक ऐसा प्रिज्म जिसके सभी कोण क्या है 60 अंश है, माने प्रिज्म कोण का अंश का दिया है 60 अंश। ध्यान देना, अल्पतम विचलन की स्थिति में है। अल्पतम विचलन कोण प्रिज्म कोण का 4/5 गुना है। अल्पतम विचलन कोण प्रिज्म कोण का 4/5 गुना है, ऐसा प्रश्न कह रहा है। तो अल्पतम विचलन कोण का मान बताओ। क्या बताओ? अल्पतम विचलन कोण मान। एकदम सरल हो गया। देखो जरा देखो, डेल्टा एम बराबर 4/5, ए का मान चुप्पे से कहो 60 लिखे। आप लोगों को 5 का पहाड़ा जीवन में पता था, 5 92 12 चौको। ये देखो कितना छोटा सवाल था, आंसर आ गया। अल्पतम विचलन कोण 48 अंश। ओके वंशी, आगे देखो। समबाहु प्रिज्म है, वो बना नहीं रहा है, माने वो जो त्रिभुजाकार प्रिज्म है उसके सारे कोण 60 है। क्वेश्चन पढ़ो, देखो समबाहु प्रिज्म क्या कहा है। हाँ, माने वह प्रिज्म जो समबाहु त्रिभुज के आकार में है, माने उसके हर कोण का अंश क्या है, तो प्रिज्म कोण 60। सिंपल। ओके। हाँ, अगला क्वेश्चन इसी बहन है, देखो उन्हें साथ। समबाहु प्रिज्म के कांच का अपवर्तनांक √3 है। फिर समबाहु प्रिज्म कह दिया, समबाहु प्रिज्म कह दिया माने प्रिज्म कोण का अंश का कह दिया। अपवर्तनांक कितना दे रहा है, चिल्लाओ जल्दी से। √3 कह रहा है। यदि अपवर्तनांक √3 है तो क्या बताना है, डेल्टा। इधर क्लियर? तो n वाला दिया है, n का सूत्र लगा दे। n का सूत्र यही होता है ना, चुप्पे से लगा दे। विशेष कोई दिक्कत? साइन 1 प्लस डेलियम बाई 2 बटे साइन। आप लोग चाहते हैं कि हम मान रख दें सबका, हिमांशु डालियन की जगह
साइन ए की जगह 60 डेल एम बटा 2 बटे 60/2। तो √3 तिरछा गुणा कर दो ऐसे अंकित, तिरछा गुणा 60/2 30। इधर साइन 60 प्लस डेल एम बटे 2 कौन से साइन 30 का मान साइन 60 प्लस डेल एम बटा 2। देखो उधर साइन है, इधर भी साइन लाए, स्वाति नक्षत्र। ये क्या लिखा है √3/2। √3/2 साइन 60 है, तो √3/2 को हम साइन 60 लिख सकते हैं, और इधर साइन 60 प्लस डेल एम बटा 2 है। साइन साइन हट गया, तो अब ये क्या आ गया 60 बराबर 60 प्लस, यकीन है आप लोगों को हम क्या करेंगे तिरछा गुणा 60 प्लस डेल एम बराबर 60 गुनी 120। तो डेल एम बराबर 120 माइनस 60 घटाने पर 60। ठीक है फोटो। तो ये अल्पतम विचलन कोण कितना आ गया बेटा? कोई डाउट किसी को? आगे बढ़े, थोड़ा तेज लगा रहे, जल्दी चैप्टर खत्म और नया चैप्टर पढ़ाएं। हाँ, अगला सवाल हम पढ़ रहे हैं, सभी लोग ध्यान दीजिएगा मन में। 1.5 अपवर्तनांक वाले कांच से बने प्रिज्म द्वारा, तो 1.5 अपवर्तनांक कह रहा है, तो मुस्की जी n बराबर चुप्पे से कितना लिख दें? 1.5 अपवर्तनांक वाले प्रिज्म द्वारा, ऋषु तो ध्यान देना बेटा, कांच से बने प्रिज्म द्वारा उत्पन्न विचलन कोण प्रिज्म कोण के बराबर है। कह रहा है कि जो अल्पतम विचलन कोण है वो प्रिज्म कोण के बराबर है। प्रिज्म कोण बताइए, यही सवाल है। इस तरह के सवाल हम लगवा भी चुके हैं। तो देखो यार दिया रहा है जब विशेष ज्यादा, तो सूत्र क्या लगाते हैं? मलिच पर फहराते हुए बोर्ड पर देखो, साइन ए प्लस डेल एम बाई 2 साइन ए बाई 2। मजा आया? n बराबर साइन ए प्लस डेल एम को भी क्या लिख दे? उन्हें तुम तो पहले जानकार थी। n बराबर ए और ए तो कट गया, कितना बचा? साइन ए अपान साइन ए बाई। साइन ए का सूत्र लगा दो, क्या होता है? 2 साइन ए बाई 2 अपान साइन ए बाई 2। बेइज्जती पसंद है, ये इस तरह से कट गया। n की जगह क्या लिख दें? और यहाँ 2 कास ए बाई 2 से इसको भाग दे दो, 0.75 बराबर कास ए बाई 2। कल अभी कहीं हम बताए थे आपको कास 41 है, इसका मान बताए थे क्या? क्या था? हाँ, कास 41 का मान था, याद नहीं है? तो ये कास 41 का मान था, कल भौकाल हमने दिया था। कास ए बाई 2, कास कास कट गया, 41 बराबर ए बाई 2। जोर से बोलो ए बराबर। तो सवाल समझ में आई? एनसीईआरटी सवाल थे। अब आप लोग बेटा, क्राउन कांच की विक्षेपण क्षमता 0.0154 है। विक्षेपण क्षमता माने ओमेगा दिया है। यदि क्राउन कांच प्रिज्म 0.061 का कोणीय विक्षेपण उत्पन्न करता है तो औसत विचलन कोण बताओ। यही दिया है ना बेटा? देखो, क्राउन कांच की विक्षेपण क्षमता 0.0154, आवाज नहीं, 0.0154। और क्वेश्चन कह रहा है कि क्राउन कांच प्रिज्म 0.161 का कोणीय विक्षेपण माने थीटा दिया है। एक नहीं है, अरे मुश्किल
लिखे हैं। तो 0.0616 कोणीय विक्षेपण है, औसत विचलन कोण डेल्टा बताना है। इधर क्लियर। ओमेगा का सूत्र बताया है थीटा अपान डेल्टा वाई, औसत विचलन कोण माने यहाँ डेल्टा से है, इसी का प्रयोग कर दो तो डेल्टा बराबर डेल्टा यहाँ ओमेगा यहाँ थीटा अपान ओमेगा। थीटा कितना बेटा और ओमेगा कितना है? आप लोग बेइज्जती पसंद काम करिए, दशमलव हटा दीजिए, नीचे 4 अंक है, ऊपर 3 माने ऊपर 1 0 बढ़ गया। ठीक है, 4 से भाग दे दो, 7 चौक 16 15 चौक 60 61 40 बार आएगा। कै बार जाएगा? इधर क्लियर। 154 चौका 16। क्वेश्चन नंबर 11 मास्टर है गणित के यार। एक पतले प्रिज्म का प्रिज्म कोण 4 अंश है। उन्हें से तुम्हारी सवाल आ गई। प्रिज्म कोण 4 अंश है, ए बराबर कितना दिया है? ध्यान दीजिएगा, इसके पदार्थ का अपतनांक 1.5 है, n बराबर 1.5। अल्पतम विचलन कोण पूछ रहा है, न्यूनतम विचलन कोण। तो अभी अभी उन्हें एक सूत्र बताई थी हमको, डेल्टा m बराबर an-1। ओके, तो दीपक के पटेल कोई दिक्कत? 4 गुणे का समझो 5 में घटा दो, 4 पंचे 2 अंश उत्तर आ गया। अगला सवाल देखो, वायु में स्थित, बहुत बढ़िया सवाल है, खूबसूरत है। वायु में स्थित कांच का एक पतला प्रिज्म प्रकाश किरण में 4 अंश का अल्पतम विचलन कोण बनाता है। कई अंश का विचलन कोण बनाता है? डेल्टा इन एयर 4 अंश है। डेल्टा इन एयर का अंश है। यदि इसको जल में डुबो दें तो विचलन कोण बताओ। डेल्टा W बताना है। ठीक है, तो आपको बताना चाहेंगे कि एक अंश आएगा, लेकिन कैसे दिखाता हूं। यहां ध्यान दीजिए, विचलन कोण इन एयर माने an-1, तो ang-1 लिखा जाए कि ना? लिखा जाएगा ang वायु के सापेक्ष कांच का। और अगर स्वाति नक्षत्र इस प्रिज्म को जल में डुबो दिया जाए, किसमें? तो जल में विचलन को डेल्टा W ए, अब यहां पूर्णांक WNG, समीकरण 2 कहो तो दोनों भाग दे भाग। तो अभी तक देखो, समीकरण 1 को 2 से भाग दें तो एयर बटे डबलुआ, ए से ए कट गया, ang-1 WNG-1। आगे देखें, आप सभी जानकार हैं, ang माने वायु के सापेक्ष कांच का अपतनांक कितना होता है? हालांकि दिया भी हम बोले नहीं थे, -1। WNG का सूत्र देखो शिवांशु, बाद वाला अपतनांक पहले पीछे अभ्यास में पढ़ाए है ना, WNG बराबर ang बटा, याद आया? और आगे देखो, 3/2 में 1 गए, ang माने ANW माने 4/3 होता है। तो 1/2, ये 3 ऊपर गया 2 नीचे, 3 त्रिका। अनुज देख रहे हो, आगे बढ़े। 1/2 9/8 पे घटाओ, 8 का मार, 2 चौका 8, 4 ऊपर चला गया, नीचे खर ऊपर। तो डेल्टा ए बटा डेल्टा W बराबर कितना आ गया? तिरछा गुणा डेल्टा W बराबर डेल्टा ए बटा 4। डेल्टा ए का मान दिया हुआ है 4 अंश, 4 को 4 से भाग दो, माने अगर हम किसी प्रिज्म को जल में डुबो दें
तो अल्पतम विचलन कोण 1/4 रह जाता है। 4 अंश के विचलन कोण की वैल्यू 1। क्वेश्चन नंबर 13, किसी पदार्थ के बैंगनी व लाल प्रकाश के लिए अपवर्तनांक 1.54 व 1.51 है। इस पदार्थ के लिए प्रिज्म का प्रिज्म कोण 5 अंश हो तो कोणीय प्रक्षेपण बताओ। देखो जरा, जो जो दिया है लिख दे रहे हैं, सभी लोग ध्यान देंगे। शिवांशु तुमसे पूछेंगे, बैंगनी व लाल प्रकाश के लिए कौन कौन प्रकाश बेटा? बैंगनी व अपवर्तनांक, बैंगनी प्रकाश का अपवर्तनांक NB और लाल प्रकाश का अपवर्तनांक NR कितना दिया है? ऐसे दिया है। फिर कह रहा है प्रिज्म कोण 5 अंश हो। सुषमी प्रिज्म कोण A बराबर होता है 5 अंश। कह रहा है कोणीय प्रक्षेपण थीटा बताओ। देखो थीटा का सूत्र ANB माइनस NR। सारी सवालें सूत्र डिपेंडेंट हैं, ये जितनी बोले हैं ध्यान दीजिएगा। A की जगह 5, 1.54, 1.51, 5 अंश गुणे, इसमें इसको घटा दो, बांधती आई, क्या आंसर आ गया? कितना इजी सवाल है, तो ध्यान दो। 14वां पढ़ रहे हैं, देखो जरा मनदीप। फ्लिंट कांच के लिए बैंगनी व लाल प्रकाश हेतु अपवर्तनांक 1.632 व 1.613 है। इस सवाल को इंपॉर्टेंट लिख लेना। देखो जरा, बैंगनी बच्चों प्रकाश का अपवर्तनांक, लाल प्रकाश का अपवर्तनांक ऐसे दिया है। हमसे कह रहा है वर्ण विक्षेपण क्षमता बताओ। भाई हिमांशु गुप्ता ओमेगा पूछ रहा है। ओमेगा का सूत्र क्या होता है जानते हो? NB माइनस NR अपान 19। ये सवाल इंपॉर्टेंट बोले हैं, बोर्ड में कई बार आई है। NB की जगह हाँ सुषमी या NY नहीं पता है। सुषमी NY कैसे आएगा? हाँ हमने आपको बताया था कि NY जो है बैंगनी और लाल प्रकाश का मध्यवर्ती किरण है। तो NY बराबर NB प्लस NR बटा 2। खटोला याद है कुछ? NB मान NR का मान रख दे 1.632, 1.613। मजा आ गया, जोड़ दो। 3 2 3 1 16 भाग दे दो। भाग दे रहे थे तो हम पे लाओ बंदी देखो, इसको घटा दो। 13 और 19 दशमलव हटा दो। 190 बटा भाग दे देना 0.1 करके कुछ आएगा। ठीक है, भाग दे लोगे, लगाओ।